हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज है 15 अगस्त 2020। तो 15 अगस्त से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल। बंगाल सरकार द्वारा एक नई योजना कर्म साथी प्रकल्प शुरू की गई है। इसके तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सॉफ्ट लोन और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बंगाल में बेरोजगारी की दर कम हुई है। अब हम आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसकी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और इसके गवर्नर है जगदीप धनखड़। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किसने हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नितिन गडकरी। माइक्रोवेव डिवाइस जिसका नाम अतुल्य है, जो किसी भी परिसर को महज 30 सेकेंड में कीटाणु रहित कर सकता है। कोविड-19 वायरस का विघटन किया गया था, जिसका अनावरण केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम नितिन गडकरी ने नागपुर में किया था। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ हाल ही में किसने किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत और इन्होंने अभी स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया है। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किसने हाल ही में पॉजिटिव पे नामक सुविधा शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आरबीआई। तो चेक भुगतान में ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने और चेक लीफ के छेड़छाड़ के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से बचने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाई वैल्यू चेक क्लियरिंग के नियमों में बदलाव किया है। आरबीआई ने 5,000 रुपये से अधिक के सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे नामक सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। तो अब हम आपको बताते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। अब हम चलते हैं हमारा 5वें प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में पेट्रियट्स डे मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मणिपुर। तो 13 अगस्त को मणिपुर आबादी द्वारा वार्षिक रूप से देशभक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। युद्ध के दौरान अपनी जान गंवाने वाले कांजिल पाक सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अब हम आपको बताते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। इसके चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह और इसकी गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, इंडिया @ 75 समिट मिशन 2022 हाल ही में किसके द्वारा आयोजित की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, CII। तो अब हम आपको बताते हैं CII के बारे में। CII का फुल फॉर्म है द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है उदय कोटक। अब हम चलते हैं हमारा 7वें प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, हैदराबाद के स्टार्टअप स्काई रूट ने देश के पहले किस निजी रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रमण। तो आप इस फोटो में देख सकते हैं रमण रॉकेट इंजन को। अब हम चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, फोर्ब्स के जारी किए गए वर्ष 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ड्वेन जॉनसन। तो ये है ड्वेन जॉनसन और इन्हें द रॉक के भी नाम से जाना जाता है। तो ये अभी फोर्ब्स के जारी किए गए वर्ष 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पर है।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मनीष प्रभात। तो ये है मनीष प्रभात और इन्हें हाल ही में उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये जो उज्बेकिस्तान है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा उज्बेकिस्तान। अब हम आपको बताते हैं उज्बेकिस्तान के बारे में। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकेंट, इसकी करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम और इसके प्रेसिडेंट है शावकात मिर्जियोयेव। तो अब हम चलते हैं हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, वीरेंद्र पाल। तो ये है वीरेंद्र पाल और ये केन्या में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। अब ये जो केन्या है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा केन्या। अब हम आपको बताते हैं केन्या के बारे में। केन्या की कैपिटल है नाइरोबी, इसकी करेंसी है केन्यान शिलिंग और इसके प्रेसिडेंट है उहुरु केन्याता। मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था, शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, HDFC बैंक। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 किस तारीख को मनाया गया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।